ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। प्रणाम। गणितगुरु.com में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 9 के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 किया था हमने, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन किसके लिए? हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के लिए ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम इसे निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जर्वर से एंगल गिवन होगा, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन होगी, एंगल पूछ लेगा। ऐसे कई चीजें ना। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या? जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है। दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग को मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ लाइन से। ये एक बिल्डिंग है, लाइन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा ना। ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। और यहाँ एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर जो बिल्डिंग के बॉटम से कुछ डिस्टेंस पे एट सम डिस्टेंस यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ खड़ा है, ये ऐसा। अब हम कह रहे हैं देखो, ये ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, आई से देख रहा है। तो हम कहेंगे इसको लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में कब? जब ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल। when object is above the horizontal level, then the angle between line of sight and the angle between line of sight and horizontal level is called as angle of elevation. What is angle of elevation? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है,
मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या कहेंगे हम भाई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसका उल्टा सोचते हैं। इसका उल्टा क्या सोचते हैं, मान लो क्या ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा ना, ऑब्जर्वर और इसकी बिल्डिंग के बॉटम से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ इसको देख रहा है, यहाँ से यहाँ इसको देख रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये जरा सोचने की बात है। हॉरिजॉन्टल लेवल ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ ऑब्जर्वर होता है वो ही होता ना, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने ग्राउंड के पैरेलल ये ड्रॉ कर दी, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। अब क्या है, अब बात आती है, देखो ये वाला एंगल कौन सा एंगल, द एंगल बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये केस 1 हो गया। ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑब्जेक्ट इज below the horizontal level, then angle between line of sight and horizontal level is called angle between line of sight and angle between line of sight and horizontal level is called angle of depression, angle of depression। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एक बात समझ में आई, जब ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, बॉटम से टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यूं खड़े हो, तुम यूं खड़े हो, बिल्डिंग ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ पड़ा है, तुम यूं देख रहे हो, तो तुम्हारी आई से जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, अच्छा तुम बिल्डिंग पे खड़े हो ना, बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो, बिल्डिंग से नीचे, तो तुम्हारी आई से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल एक प्लेन ले लिया, उससे जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब डिप्रेस होता आदमी, इंसान जब डिप्रेस होता तो उसकी आंखें नीचे रहती है, तो डिप्रेशन नीचे की तरफ, एलिवेशन ऊपर की तरफ। ठीक है, एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको मिटा देता हूं मैं।
अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की बात चल रही है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज हम पर राज किया करते थे, तब की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ एक डायग्राम दिया हुआ, क्या? सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज। तो सर्वेयर समझते हो ना भाई, एक तो होता है क्वांटिटी सर्वेयर, एक होता है लैंड सर्वेयर ना, लैंड सर्वेयर एक ऐसा इंजीनियर होता है जो लैंड की सर्वेइंग करता है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, या कहाँ पे समुंदर है ना, अलग अलग लेवल के हिसाब से देखता रहता वो, लेवल के अकॉर्डिंग। तो वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th century was the Great Trigonometric Survey of British India, for which the 2 largest ever theodolites were built। तो ये कोई ऐसा इक्विपमेंट था जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये कुछ ऐसा इक्विपमेंट। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ ताकि तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिख जाए ना। ये थियोडोलाइट्स क्या था भाई? थियोडोलाइट्स ये कुछ ऐसा था, इक्विपमेंट था, ठीक है। इससे क्या मेजरमेंट करते थे? इससे ये कुछ इसके हो गए लेग्स, इसके लेग्स हो गए, ठीक है, इसके लेग्स हो गए। ये इसके लेग्स हो गए। इसको क्या कहा इन्होंने? इसको इन्होंने कहा थियोडोलाइट ना, थियोडोलाइट, इस इक्विपमेंट का नाम है ये। इस इक्विपमेंट से ये क्या मेजर करते थे भाई? किसी भी सरफेस का, किसी भी लैंड का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ना। ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852, तो 1852 के अंदर ईयर, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 किलोमीटर, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर दूर से इस थियोडोलाइट को यूज करते हुए हाईएस्ट पीक मेजर किया था, ठीक है। दिस पीक वाज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट, हु हैड कमीशनड एंड फर्स्ट यूज्ड द जायंट थियोडोलाइट्स। ये जायंट थियोडोलाइट ना बहुत बड़ा होता है, ये सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। ये थियोडोलाइट क्या है? इट इज सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पे बेस होता है। विथ ए रोटेटिंग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है ना, दिस इज रोटेटिंग टेलीस्कोप, The theodolites are now on display in the Museum of Survey of India। अब ये देहरादून के म्यूजियम में रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो ये मैं क्या बता रहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था 1852 के अंदर। ब्रिटिश इंडिया का सर्वे किया था उन्होंने। भाई अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए, अंग्रेजों से हम जब गुलाम बने, अंग्रेजों को हमने गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया ना, टेक्नोलॉजी देखा भाई लैंड कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है, सारे डेटा इकट्ठे किए भाई कौन सी ज़मीन कहाँ है, कहाँ पे मिनरल्स हैं, कहाँ पे सोना है, किस शहर में ज़्यादा है, ऐसे करके उन्होंने पूरा एनालिसिस किया ना, पूरा एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस विद साइंस, विद द यूज़ ऑफ साइंस। तो ये मिटा देता हूँ मैं। हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 टोटल 16 क्वेश्चन है हमारे पास, और 16 क्वेश्चन में से हम काफ़ी क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो तुमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़ा? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू टेन है, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन है, कोसेक्स 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, ये सब पढ़ा तुमने, तो ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, याद। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट भाई, तुम्हें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना, पूरी रेशियोज की, सारे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की टेबल लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, इसका फिगर देखो ऐसा दिया हुआ है, ये 20 मीटर क्या है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो ये पोल है और ये टॉप है इसका, ठीक है। यहां से इसको टाई मतलब बांध दिया ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से भी बांध दिया यहाँ पर। तो ये चीज क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। ये कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल मतलब ए बी, ये 90 डिग्री है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल ये इज 30 डिग्री। देखो अब एक बात समझ में आ गई क्या भाई, ये हाइट पूछ रहा है, हाइपोटीनियस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और रोप की लेंथ हो गई हाइपोटीनियस, और ये एंगल गिवन है। तो इसमें टेक्निक बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर तुमसे पूछा है, हाइपोटीनियस तुम्हारे पास है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनियस होता है? तो लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P/H किस में लगेगा? साइन ऑफ थीटा में लगता है। अच्छा, थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो लगाते हैं ना, इनको लगाते हैं। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। AB बाई 20 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20/2 हो गया AB। अच्छा, AB कितना आ जाएगा? 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, 10 मीटर आ गया। तो ये क्या हो गई? हाइट ऑफ
पोल इज 10 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन, उसको मिटाना पड़ेगा, ये याद रखना भाई। सेकंड, a tree breaks due to storm and the broken part so bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. एक ट्री है, ठीक है, ये मान लो ये ब्रेक हुआ, मान लो एयर अगर यहां से आई, ये एयर की साइड है, तो ट्री टूटा यहां से, बीच में से तोड़ दो, यहां से तोड़ा, ये पार्ट क्या होगा, ऐसे गिरेगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ब्रोकन पार्ट, ये ब्रोक ऐसे होगा। ये मान लो ट्री ए बी सी और ए डी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है, या आंधी कह दो, आंधी, आंधी आई और ये ट्री है, ये क्या चीज है, ये ट्री है, ये गिरा, ये टूटा, ये टुकड़ा टूट के यूं गिर गया। सो दैट द ब्रोकन पार्ट टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप है, टचेज द ग्राउंड, ये यहां गिर गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट, फुट मतलब इसका बॉटम, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये CD दिया हुआ है 8 मीटर, तो CD हो गया 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, AB प्लस BC। तो निकालते हो ना हम, थोड़ा निकालते हैं। हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो एक चीज तो हमें पता लग गई, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, ये होगी AB प्लस BC होगी। ठीक है, अच्छा, अपने को एक ट्रायंगल पकड़ में आना चाहिए, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल BCD क्या क्या गिवन है, देखो भाई, ये पता है, ये क्या बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है, परपेंडिकुलर और बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है, tan में लगता है, tan। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं tan 30 डिग्री, tan 30 कितना आ गया, परपेंडिकुलर मतलब BC बाई बेस कितना हो गया, 8 हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 BC बाई 8, इसको ऐसा रख देंगे, BC इक्वल टू 8/√3। ठीक है, अब देखो एक चीज है ना, मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आता है तो उसको हम रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, √3, इसको बना देते हैं इरेशनल की जगह रेशनल बना देते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3 से डिवाइड भी कर दिया √3 से, तो ये बन जाएगा 8√3/3 मीटर। अच्छा, अगर हमें BD मिल जाए ना, BD, तो BD और ये टूटा हुआ पार्ट क्या है, BD तो है, और ये AB और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज BD
इक्वल टू ए बी। तो हम बी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल के अंदर ना, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी डी क्या है, हाइपोटेनियस, और सी डी क्या है, बेस। बेस और हाइपोटेनियस कब लगता है, ये इधर लगता है। तो ये कब आता है, ये कॉस में आता है। तो लगा दो कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होगा, बेस सी डी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस बी डी इक्वल टू, सी डी कितना है 8, बी डी मालूम नहीं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। cos 30 क्या हो गया, cos 30 हो गया √3/2 इक्वल टू 8 बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी डी इक्वल टू 2 × 8/√3। फिर वही बात रेशनल करना पड़ेगा ना, रेशनल। तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 8 2 जा 16 √3, ठीक है। और अच्छा √3 है, और √3 3 बन जाएगा। अच्छा बी डी ये है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी भी यही हो जाएगा। अच्छा अपने को हाइट चाहिए, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी 8√3/3। ये चीज कॉमन आ रही है, √3/3 16 + 8, √3/3 24 हो जाएगा। 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। आंसर आ गया धड़ाधड़ आ गया धड़ाधड़। मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have at steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो पहले तो कह रहा है below the age, children below the age of 5 years. Age is below 5 years. क्या कह रहा है ये भाई, एक स्लाइड बना रहा है, ये स्लाइड हो गई, और इसकी हाइट क्या कह रहा है, ये हाइट कह रहा है 1.5 मीटर, और इंक्लाइन कितनी है 30 डिग्री पे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड? तो ये स्लाइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्लाइड
ये है ना। तो भाई परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो लगा दो ट्रायंगल ABC के अंदर, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू 1, 2 इंटू 1.5, तो ये 3 मीटर आ जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है एज अबव फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। क्या कह रहा भाई, थोड़ी ना बड़ी कर दी स्लाइड की हाइट, क्या कर दी 3 मीटर, ये 3 मीटर कर दी, और एंगल क्या कर दिया 60 डिग्री। तो बड़े बच्चों को जो है बड़े झूले चाहिए होते हैं। ठीक है, उनको क्या है मजा आता है। इसको ले लो DEF। भाई फिसल पट्टी है ये फास्ट चलेगी, ये थोड़ी स्लो चलेगी। छोटा लड़का, छोटा बच्चा या बच्ची यहाँ गिरेगा तो चोट लगेगी उसको ना, चोट लगेगी। तो 60 डिग्री वही बात, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, साइन 60 लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन 60 की वैल्यू DE3, DF मालूम नहीं, क्रॉस हो जाएगा, DF इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय √3। DF निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 बाय √3 को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में ए रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। √3 क्या है, √3 क्या है भाई, ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये जरा ध्यान रखना। अच्छा, ये बन जाएगा 2 इंटू 3 रहने दो, और ये √3 का √3 3 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Is 30, find the height of the tower. तो भाई ये क्या कह रहा है, the angle of elevation of the top of tower, टावर बना दिया, ये टावर हो गया, ये टॉप हो गया इसका। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, ग्राउंड से टॉप तक होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, सी पॉइंट, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल। इस पॉइंट से इसके टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर क्या है, ये है 30 मीटर अवे, तो इसका मतलब ये 30 हो गई। इसको B ले लो, इसको A ले लो। ठीक है, अब जरा देखो कमाल, ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब AB फाइंड आउट करो। भाई अपने पास ये एंगल है क्या, हाँ है, 30 डिग्री दिया हुआ, बेस है, एंगल है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, तो क्या लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद P, हर बोले B, P/B, tan लगेगा। तो इन ट्रायंगल ABC tan of 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस।
tan 30 क्या होता है, टेबल याद होनी चाहिए, ए बी बाई बेस कितना है 30 का, क्रॉस कर दो, ए बी इक्वल टू आ गया 30/√3। तो ए बी क्या आ जाएगा 30√3, तो चाहिए नहीं, रेशनल नंबर नहीं हो भाई, ए रेशनल नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30√3 बाय √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 बन जा और ये 10 जा, तो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर। 4th क्वेश्चन कर लिया अपन ने, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, आंसर फटाफट फटाफट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन जो है करने से पहले इसको मिटाना तो पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग, पतंग, पतंग के ऊपर है क्वेश्चन। ये कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, तो ये कुछ एक पतंग होगी, है ना, पतंग जो है उड़ रही है ऐसे कुछ, ठीक है, ये काइट है। एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं अपन, ये हाइट हो गई। सिक्सटी मीटर अबव द ग्राउंड, बिल्कुल सही। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब इसकी जो है डोरी, अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो ये ग्राउंड लेवल है और यहां से इसको बांध लिया है, इसको ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री, ठीक है, अप्रॉक्स है 90, वैसे ये रफ डायग्राम है तो ये 90 दिख नहीं रहा है। फिर ये क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, वेरी गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये पूछ रहा है, तो ये अगर पॉइंट ए है, ठीक है, ये काइट है, ये क्या है, काइट, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ए सी निकालना है। तो फिर वही इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, क्या लगाएंगे, साइन। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पी और एच में रिलेशन आ रहा है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस इज रिक्वायर्ड, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस रिक्वायर्ड, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो साइन लगा दिया, साइन 60 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या, 60 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ए सी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस कर दिया, ए सी इक्वल टू 60 × 2 बाई √3। अच्छा, √3 नीचे आ गया, ए रेशनल नंबर है, रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 60 × 2 को एज इट इज लिख दिया, √3 रह गया, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 जा 20 जा, 20 × 2 ये आ जाएगा 40, फिर ये √3, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन 6। गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अ काइट इज फ्लाइंग, ये तो हो गया। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, देखो मैं टॉल बॉय को कैसे बता रहा हूँ, एक लाइन से बता रहा हूँ ना, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये कोई बिल्डिंग होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस पे खड़ा है, ये चीज क्या है, 30 मीटर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी लाइन से बताया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आईज तो ऊपर ही होती हैं, हाँ ठीक है, फ्रॉम हिज आईज, तो ये चीज इज इंक्रीजेस, तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो चाहिए अपने को, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री। अभी एक पोजीशन ए और पोजीशन बी की बात कर रहा है, देखो ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आई तो ऊपर ही होते हैं, आई से एंगल ऑफ 30 डिग्री, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब ये चल रहा है। तो ये पहले इसकी पोजीशन 1 है, ये क्या है, इसकी पोजीशन 1, पोजीशन नंबर 1। अब ये चल के यहां आ गया, मान लो यहां आ गया, तो ये पोजीशन नंबर 2, ये क्या हो जाएगी, पोजीशन नंबर 2, ठीक है, ये चीज और ये चीज। तो अब क्या कह रही है 30 की जगह अब एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो ये पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको क्या करते हैं अपन, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एक्स। अच्छा दूसरी बात अपने पास ये पूरा ट्रायंगल है ना, पूरा ट्रायंगल, एंगल पकड़ लो, एंगल से जो रिलेटेड ट्रायंगल है उसको पकड़ लो। तो एक चीज तो समझ में आ गई, ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये, तो इसको ले लिया ए बी और ये सी, ठीक है। और फिर ये 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, ये ए बी और इसको कर दिया डी, ठीक है, ये सी है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ में आई, क्या कि भाई एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये तो पूरा 30 है और ये 1.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है, 1.5 ये भी हो जाएगा। अच्छा ये पूरा 30, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 30 में से 1.5 चला गया, 30 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 28.5। ये क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो गई। अच्छा अपने को बी सी भी चाहिए, तो बी सी कैसे निकाले, बी सी को अज्यूम कर लेते, ठीक है, लेट बी सी इक्वल टू वाई, ये चीज y, तो ये भी y। अच्छा ये x, तो ये भी x, तो सी डी क्या हो गया, सी डी एक्स हो गया। ये मीटर में ही है क्या सब, मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन को ना, अब करते हैं, क्या कह रहा है ये, भाई एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग द डिस्टेंस, मतलब एक्स फाइंड आउट करनी है अपने को। तो पहला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी,
ये है परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, लगा लो। तो परपेंडिकुलर बेस में लगता है tan, तो tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया AB डिवाइड बाय बेस BC। अच्छा AB कितना है 28.5 डिवाइड बाय BC कितना है y आ गया। tan 60 की वैल्यू √3 28.5 y, क्रॉस कर दो तो अच्छा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। √3 इरेशनल नंबर है ना, √3 क्या है इरेशनल नंबर है, तो इसको अपन क्या करते हैं रेशनल बनाने के लिए वही तरीका, √3 डिवाइड बाय √3, 28.5 √3, √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा y आ गया अपने पास, y कितना आ गया 28.5 √3 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल हो रहा है क्या 3 बन जा और ये 3 9 जा 27 और 1.5, तो ये 3 9 जा 9.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। पहला आंसर आ गया अपना, पहला आंसर मतलब y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD भैया ABD के अंदर देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है जस्ट परपेंडिकुलर AB, ये गिवन है अपने पास, ठीक है। और ये बेस हो गया BD, ये हो गया y प्लस x, तो बेस और परपेंडिकुलर वही चीज tan लगेगा, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन AB डिवाइड बाय BD। AB इज 28.5, BD इज BC प्लस CD। अच्छा इसको फिर से लिख दिया 28.5, BC कितना है y, CD कितना है x, ठीक है। अच्छा tan 30 क्या होता है 1/√3, 28.5 x प्लस वाई, क्रॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3, तो x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस वाई, तो 28.5 √3 माइनस वाई मतलब ये चीज 9.5 √3, तो 28 में से 9 गया 19 बचा ना, तो 19 √3 आंसर आ जाएगा। 28.5 माइनस 3 19, बिल्कुल सही जवाब। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय है ना, ये बॉय था, टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। इसको भी मिटा देते हैं। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। परेशानी कहीं भी नहीं है, परेशानी कहीं भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। हमने 6 क्वेश्चन आराम से किए बड़े, अब हमें 10 क्वेश्चन और करना है ना, 6 7 8 9 10, 6 तो कर लिए कंप्लीटली, 6 कंप्लीट, 6 क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। 7th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसफर फिक्स्ड टॉप ऑफ, ये है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। 7th क्वेश्चन जो है
आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो गणित गुरु देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।